नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय पर झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की भी बधाई दी थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि अनगिनत कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और असंख्य बलिदानों के बल पर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का गौरव प्राप्त करने वाली पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों को स्थापना दिवस पर नमन। सीएम ने कहा कि हमारे मार्गदर्शक के द्वारा भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का पूरी निष्ठा से पालन करते हुए सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीति का जो मार्ग प्रदर्शित किया गया, उस पर चलते हुए आज हम शिखर की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, बल्कि हमने दल के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती से अपनाया। हम सभी पूरे संकल्प के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को बनाने में सभी सरकारों का योगदान है। हरियाणा आज कहीं आगे पहुंच चुका है, चाहे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था हो, औद्योगिक प्रगति हो या फिर समाज को सेवाएं देने में हरियाणा ने अपना परचम लहराया है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जिस हरियाणा के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे, वह हरियाणा आज देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार के 8 साल पिछली सरकारों के 48 साल पर भारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार जहां एक बार बनती है, वहां बार बार बनती है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस की 57वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से काम कर रही है। इन 8 वर्षों में हमने 3C यानी करप्शन, कास्ट, पॉलिटिक्स और क्राइम पर प्रहार किया। सरकार ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन तथा स्वाभिमान को बढ़ावा दिया। हम 6 सुशासन को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास को चरम पर पहुंचाया। हमने बदला नहीं बल्कि बदलाव में विश्वास रखा, तबादला उद्योग को बंद किया तथा अन्य उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि ये 8 साल सुखद बदलाव के गवाह हैं। आज प्रदेश में सेवाओं व योजनाओं का लाभ घर द्वार पर मिल रहा है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र, अंत्योदय ऑनलाइन सांत्वना नीति, मारा गांव जगमा गांव योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, लाल डोरा मुक्त गांव, पढ़ी लिखी पंचायतें और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल सहित दर्जनों नए प्रकल्प शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीतियों में किसानों का ख्याल रखा गया है, वहीं खेलों को बढ़ावा दिया गया है। हर घर नल से जल, डीबीटी, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि योजनाओं से लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया है। सरकार ने शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों का समान विकास कर रही है। हर जिले में कम से कम एक राष्ट्रीय राजमार्ग का रोड मैप तैयार किया गया। युवाओं को नौकरी व उनका कौशल विकास किया गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज व 200 बेड का अस्पताल उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकारी नौकरियां तथा निवेश व निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिए गए। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% का प्रतिनिधित्व दिया गया है। 6 अप्रैल सन 1980 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, पहला स्थापना दिवस था जब पार्टी की नींव रखी गई। और आज 6 अप्रैल 2023 43 साल का सफ़र भारतीय जनता पार्टी का। बहुत कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को वहाँ से शुरू होकर और आज इस लेवल पर पहुँचाया है। आज दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ये बनी है। और इस पार्टी ने इतना सफ़र जो तय किया है, समय समय पर बहुत से उतार चढ़ाव भी आए। एक समय था 1984 में मात्र 2 लोकसभा की सीटें थी और फिर एक समय ऐसा आया कि देश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी, विभिन्न राज्यों में भी, देश के अधिकांश राज्यों में। आज मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी नीतियाँ थी, जो हमारी पॉलिसी विचारधारा, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से नीचे तक ले जाने के लिए पूरा जो वातावरण बना है, वो यहाँ के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, उसका ये परिणाम है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन सब योजनाओं को, नीतियों को, विचारों को जनता तक पहुँचा रहे हैं। खास करके अंत्योदय के भाव से गरीब जनता जो नीडी है, ज़रूरतमंद है, जो वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जातियों के हिसाब से हो चाहे क्षेत्र के हिसाब से हो, जो पिछड़े हुए हैं, उन सबको
और एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। आज मैं बहुत संतोष से कह सकता हूं कि अब जो देश के बारे में पहले कहा जाता था, किस दिशा में कब लोग भटकेंगे और कैसे देश का नुकसान कर सकेंगे, लेकिन आज देश के अंदर स्थायित्व है, देश की एकता अखंडता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और देश आगे आगे निरंतर मजबूत होता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच का परिणाम है। सर, आपने कहा है कि ऐसी स्थिति में आपने क्या आदेश दिया है? क्या मैसेज सर कार्यकर्ताओं के लिए? अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं के लिए आदेश आपने हाल ही में दिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो हमारी बात को, उपलब्धियों को, विचारधारा को नीचे जनता तक लेके जाते हैं। जनता की जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी उनकी समस्याएं हैं, उनको ज़्यादा पता होती हैं। हमने सब अधिकारियों को कहा है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो बातें आएँ उनको प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व करें। आखिर सामाजिक चीज़ें होती हैं, कोई बहुत व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर के हमारा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन सामाजिक बातों में और जो एक प्रकार से आम आदमी के भले के लिए कोई बात है, उसको तुरंत करने के लिए अधिकारियों को और कर्मचारियों को सबको हमने कह दिया है। और अगर इस प्रकार का कोई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम ज़रूर विचार कर लेंगे कि हाँ, उनको किस प्रकार से और हमको सीधा करना है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको जनता तक पहुंचना भी चाहिए, सारा डाटा इकट्ठा रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जो भरपूर हर कार्यालय में कर रहे हैं। आज ही एक दूसरा अवसर भी है, हनुमान जयंती का पर्व है। हनुमान जयंती के अवसर पर भी मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हनुमान जी भी आखिर जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं, हनुमान जी की भी आखिर उसी प्रकार की एक दृष्टि, उसी प्रकार का, जैसे कहा जाए कि दुष्टों का नाश करने में हनुमान जी का नाम आता है। हम भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो कुछ करते हैं उसमें हम भी उसी काम में लगे हैं जिस काम में हनुमान जी लगे थे। इसलिए हनुमान जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चौधरी देवीलाल जी की भी पुण्यतिथि है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। कई बार ऐसा होता है, पुराने कार्यकर्ता जो है, जो इन्होंने पूरा जीवन दिया पार्टी को सीखने में, कई बार नए कार्यकर्ता सत्ता के साथ आते हैं तो वो ओझल महसूस करते हैं अपने आप को, उनके लिए क्या संदेश? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और हमेशा मिलने जुलने का क्रम हमारा जारी रहता है। विशेष तौर पर कई बार कार्यक्रम भी ऐसे किए जाते हैं जब ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं को हमारा मिलना जुलना बराबर रहता है। हमारे यहाँ प्रबुद्ध नागरिक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, ये सब पार्टी में बने हुए हैं और हमने तो समाज में भी जो ऐसे वरिष्ठ जन हैं, पार्टी का विषय नहीं है लेकिन समाज में वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने पूरा जीवन इस समाज के अंदर किसी न किसी रूप में योगदान किया है, ऐसे लोगों की संभाल करने के लिए अपनी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं और इनको संभालने के लिए उनके घरों में जाने का भी हमने ड्यूटी लगाई है कि लोगों के घरों में जाके महीने में 2 महीने में एक बार घर में होकर आया करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा समाज के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री उपहार योजना के रूप में शुरू की गई एक और अनूठी पहल को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन में सादगी का एक और उदाहरण पेश करते हुए उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप प्राप्त उपहारों को समाज भलाई में लगाने का निर्णय लिया था। पहले चरण में 51 उपहारों के लिए लोगों ने 1,14,95,000 रुपए की सहयोग राशि दी। आज मुख्यमंत्री के निवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित उपहार वितरण समारोह में सहयोग देने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने सम्मान सहित ये उपहार दिए हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने उपहार प्राप्त करने वाले लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इन उपहारों से प्राप्त सहयोग राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया गया है और इसे जन कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। उनका सबका आभारी हूँ कि पुण्य प्राप्ति में बहुत से लोगों को सहयोगी बना लिया इन्होंने। प्रधानमंत्री जी की वो जो योजना ध्यान में आई, लगभग 1100 गिफ्ट्स अपनी इसी प्रकार से एक पोर्टल के माध्यम से योजना बनाई थी और उसका जितना भी पैसा उस भेंट स्वरूप मिला था वो सारा नमामि गंगे में डाला उन्होंने। ये जो योगदान इकट्ठा होता है, क्योंकि ये कुछ कीमत नहीं है इनकी, ये तो एक प्रकार की एक भावना है और वो भावना है आपस में जुड़ने की, कि कोई एक गिफ्ट के बहाने से हम आपस में जुड़ जाएं और अपने साधनों में से कुछ समर्पण और त्याग के भाव से और हमको एकत्र करें। यानी जैसे दान स्वरूप कोई चीज़ छोड़ी जाती है, उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं करता कि मैं दान दे रहा हूँ, मुझे कुछ मिलना चाहिए। और ये परोपकार के नाते हमने भी विचार किया कि जितना भी पैसा आएगा उस सारे को जो मुख्यमंत्री राहत कोष है, उस मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया जाए। राशि के नाते ये कह रहे थे कि बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा नहीं, कुल राशि तो मैं बता ही दूंगा।
51 जो गिफ्ट्स हैं, इसमें आप सब लोगों ने 1,14,00,000 रुपए योगदान करने का अपना संकल्प लिया है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।